कंप्यूटर जनरेशन। वैसे तो आपको पता है कि आपने जब कंप्यूटर को पढ़ा था कि कंप्यूटर टेलीस्टिक से स्टार्ट हुआ था, कैसे अबेकस यूज हुआ था, मार्क वन वगैरह, ये सब आपने पहले पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। लेकिन मैं आप उन जितनी भी कंप्यूटर्स आपने पढ़े हैं उनको कंप्यूटर जनरेशन के अंदर कैसे बताते हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, वो कब से स्टार्ट होती है? तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन में से पहली जनरेशन है वो स्टार्ट होती है 1942 से 1954। ये होती है कंप्यूटर की पहली जनरेशन। इस जनरेशन में क्या था आपको किस प्रकार से याद करना है, और मैंने ये जो पॉइंट जो बोल्ड कर रखे हैं वो मैंने किस लिए बोल्ड कर रखे हैं वो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी कि ये जो पॉइंट बोल्ड है ये मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया है। तो देखो, जैसे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स हुआ था एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी। मेमोरी के लिए क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का मैंने आपको फोटो भी बताया था इससे पहले हिस्ट्री के अंदर। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? देखिए, दीज ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स। घर में जो अपने बल्ब होते हैं उस प्रकार से हुआ करते थे। अब आप नोट करते होंगे कि जब लाइट आप ज्यादा देर तक जलाओगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हीट करेंगे और कुछ समय बाद में हो सकता है वो फट भी जाए या फिर उनके जो फिलामेंट होता है अंदर वो टूट जाए। सेम वही प्रॉब्लम होती है इन वैक्यूम ट्यूब्स के साथ। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा गर्म करते थे कंप्यूटर्स को और बहुत बड़ी मात्रा में यूज होते थे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक कि 18 हजार वैक्यूम ट्यूब्स एक एक कंप्यूटर में यूज हुआ करते थे। सोचो कि उनका साइज कितना बड़ा था और कितनी हीट प्रोवाइड करते थे। इतनी हीट प्रोवाइड करने के कारण, ये देखो लिखा भी वहां पर, ए लॉट ऑफ हीट। इनको एसी के अंदर रखना पड़ता था, कूल रखना पड़ता था, बड़े बड़े पंखे यूज करने पड़ते थे। तो वो सारी किस्में थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। उसके बाद में आगे देखिए इसमें क्या लिखा है? वर वेरी एक्सपेंसिव होने ही है, क्योंकि इतने मैटर आप इसमें लगाओगे तो वो एक्सपेंसिव होगा। और किसके दोबारा यूज होता था? वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थे केवल वो ही इसको यूज कर पाते थे, क्योंकि इतना पैसा आम नागरिक यूज नहीं कर पाता था। इसके बाद इस जनरेशन के अंदर जो चीज हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, वो था बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बैच प्रोसेसिंग में आप एक के बाद एक जो जॉब है जिसे प्रोसेस बोलते हैं कंप्यूटर में, वो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली क्या होती है? प्रोसेस होती है। उसके लिए किसी मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। ये सबसे पहले यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। इसके साथ ही इसमें पंच कार्ड्स, जो आपको बताया था मैंने, हरमन होलित जिन्होंने पंच कार्ड्स को यूज किया था, इन्वेंट किया था। और पंच कार्ड्स का यूज किस लिए हुआ था? पंच कार्ड्स का यूज हुआ था इनपुट डिवाइस के रूप में, और लगभग 1970 तक, 1990 तक लगभग इसका यूज हुआ था। उसके अलावा पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप, ये थे साथ में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि बैच प्रोसेसिंग कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुई? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कब स्टार्ट हुई थी? तो आंसर क्या होगा आपका? 1942, 54, ये इसकी जनरेशन थी। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। फिर क्वेश्चन बनेगा मेमोरी के अलावा, और उसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसके अंदर ही आपको मिलेंगे। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसमें आगे आइए और इसमें सारे फीचर्स दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, अनरिलायबल थे, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। उस समय कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज बनी नहीं थी। सारे के सारे कोड 1010 इसी फॉर्मेट में बनते थे। ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू, इसी फॉर्मेट में सारे प्रोग्राम्स बनते थे। बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, बहुत हीट प्रोड्यूस किया करते थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस वेरी स्लो थी, बहुत बड़ा साइज हुआ करता था, एसी की जरूरत पड़ती थी, एसी जरूरत समझ लो, या फिर आपको उसको कूल करने की जरूरत हुआ करती थी। नॉन पोर्टेबल, उनको उठा के इस कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया नहीं जा सकता था, और लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर पे साथ में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है। जैसे एनिक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर? तो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट। एडवॉक, यूनिवेक, IBM 701 और IBM 650, ये बेसिक मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सारे कौन सी जनरेशन के